अरे भाग्यवान, तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो। क्यों, क्या हो गया? अब फिर से कोई नया ड्रामा हो गया क्या? जब तक तुम्हारा बेटा मेरी जिंदगी में है ना, तब तक मुझे रोज एक नया ड्रामा देखने को मिलता है। क्या हुआ? अब क्या कर दिया कनक ने? तुम्हारे पास फोन है ना, तो कब से भेजा हुआ है मैंने तुम्हें एक फोटो, तुमने अभी तक नहीं देखा। फोन रखा क्यों है तुमने जब उसे यूज नहीं करना होता है? देखो मैंने क्या भेजा है तुम्हें। अब ऐसा भी क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? देखो तो सही तुम्हारी बेटी की करतूतें। देख रही हो तुम अपने बेटे की करतूतें? इसे अभी तक अक्ल नहीं आई है, इतना समझाने के बावजूद भी। ये फोटो में जो लड़की दिखाई दे रही है, ये माया ही है ना? हाँ, माया ही है। इतना समझाने के बावजूद भी तुम्हारा बेटा उस लड़की का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या हमेशा गलती मेरे बेटे की ही दिखाई देती है? ये औरत भी तो मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ रही है। इस बात को तो आप हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। तुम इस बात को क्यों नहीं मानती कि तुम्हारा खुद का सिक्का खोटा है? हम दूसरों को क्या कहें जब हमारा ही सिक्का खोटा है? तो मुझे तो शर्म आती है कनक को अपना बेटा कहते हुए भी। एक शादीशुदा औरत के पीछे यूं लट्टू हुआ पड़ना कोई शोभा देता है हमारे परिवार को? गांव में बाबूजी को इस बात के बारे में पता चला ना, तो वो तो दिल के दौरे से ही मर जाएंगे। आप ये क्या अनाप शनाप कह रहे हैं? शुभ शुभ कहिए। बाबूजी और माँ तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। कितने देर तक छुपाओगी तुम बाबूजी और माँ से ये बात? कभी ना कभी तो उन्हें भी गांव तक पता चल ही जाएगा ना। जितने देर तक छुप सकती है मैं तब तक छुपाऊंगी। वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएंगे। उर्मिला, तुम अपने बेटे को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? आप गुस्सा मत करिए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। वो मेरी बात मान जाएगा। हाँ, हमेशा तुम मुझे इस बात का दिलासा देती हो, पर ये होता कभी नहीं है। मैं लास्ट बार कह देता हूँ, अगर इस बार तुम्हारा बेटा अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो बहुत बुरा हो जाएगा कुछ। फिर तुम मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैं कहती हूँ ना, मैं कनक को समझा दूंगी। हे भगवान, ये लड़का कब सुधरेगा? ये किसी ना किसी दिन हमारी जान लेकर ही मानेगा क्या? कनक, तू आज मुझे साफ साफ शब्दों में बता दे, तू आखिरकार चाहता क्या है अपने माँ बाप से? तू हमें शांति से जीने देगा या नहीं? माँ, अब क्या हो गया? अब क्या ऐसा कर दिया मैंने जिसकी वजह से आप मुझ पर इतना गुस्सा हो रही हैं? ओहो, देखो तो जरा भोले को, जैसे हम तो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। दुनिया में क्या चल रहा है हमें तो कुछ पता ही नहीं है। माँ, आप यूँ बातों को जलेबी की तरह घुमाना बंद करेंगी और साफ साफ बताएंगी हुआ क्या है आपको? ले तो सुन साफ साफ, तेरी और तेरी उस गर्लफ्रेंड माया की फोटो देख ली है तेरे पापा ने। बेटा, तुझे जरा से भी शर्म नहीं है क्या? पापा ने वो फोटोज देख ली? पर कैसे और कहाँ से? अच्छा, मतलब अभी भी तुझे जरूरी ये लग रहा है कि तेरे पापा ने वो फोटोज कैसे और कहाँ देखी? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है कनक? मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे क्या? 1000 बार पहले भी समझा चुकी हूँ, छोड़ दे उस माया का पीछा। पर नहीं, तू तो उसके ही पीछे भागता चला जा रहा है। ऐसा भी क्या है उस औरत में? माँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रही हैं। मैं छोटी सी बात को बड़ा बना रही हूँ? तुम मानता क्यों नहीं है? तुझे अब ये सब कुछ करना छोड़ देना चाहिए। फिर तू हमेशा मुझसे ये शिकायत करता रहता है कि पापा मुझे कंपनी की जिम्मेदारियां देते नहीं हैं। कैसे देंगे वो तेरे इस लापरवाही वाले व्यवहार को देखकर? तू थोड़ी जिम्मेदारियां संभालना तो सीख। तुझसे तो अपनी जिंदगी भी नहीं संभल रही है ढंग से, कंपनी की जिम्मेदारियां क्या खाक संभालेगा? माँ, तो पापा तो अभी बहुत गुस्सा हो गए होंगे मुझसे। अब तो वो मेरी खैर नहीं छोड़ेंगे। तो तू क्या चाहता है? ऐसी खबरें सुनने के बावजूद तेरे पापा तेरी आरती उतारेंगे? शाबाश बेटा, ये कहेंगे? मैं कह देता हूँ माँ, पापा ने ना पक्का मेरे पीछे कोई ना कोई आदमी लगाया है। वरना ऐसे कैसे कि पापा को हर वो चीज़ पता चल जाती है जो मैं करता हूँ। तुम जैसी औलाद होगी तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना माँ बाप को। उनके पास और चारा भी क्या है? मैं तुझे ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर इसके बाद ऐसा भी कुछ हुआ तो फिर देख लेना, मेरी तरफ से तेरे लिए कोई सेफ्टी नहीं होगी। फिर तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ जो कुछ भी करेंगे उसके तुम खुद जिम्मेदार होंगे। मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया है, ऐसा भी क्या काला जादू कर दिया है उस औरत ने कि 2-2 बच्चे होने के बावजूद भी तुझे उसमें पता नहीं क्या दिखता है जो तू उसके पीछे लट्टू बना फिरता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, माया सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। हाँ बेटा, हम तो अंधे हैं? रात के 2 बजे सड़कों पर तो अपनी अच्छी दोस्त को लेकर घूम रहा होगा। बेटा, जितनी दुनिया तूने देखी है ना, उससे दुगनी दुनिया देखी है मैंने और तेरे पापा ने।
तो हमें तो गलती से भी बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना तू। माँ चाहती क्या है मुझसे? एक तो वो लड़की है जो मेरी जिंदगी में मुझे खुशियाँ देती है, अब क्या आप मुझे उससे भी दूर करना चाहती हैं? मैं क्या चाहती हूँ वो तुझे बताने का तो कोई फायदा है नहीं। वैसे भी तूने तो वही करना है जो तेरी मर्जी करती है, इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि तेरा आगे क्या करना है। मतलब क्या मतलब है माँ आपकी इस बात का कि मेरा आगे क्या करना है? क्या सोच रही हैं आप? मुझे साफ साफ बताइए। अब मैं अपने दिमाग में क्या सोच रही हूँ वो भी तुझे बताऊँ? इतना बड़ा भी नहीं हुआ है तू कि मैं तुझे जवाब दूँ। मुझे ये प्रॉब्लम माया को बतानी होगी, अब हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ उर्मिला? तुमने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की? मान गया है तुम्हारा बेटा या अब मुझे कुछ करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि कनक इतनी आसानी से मेरी बात मानने वालों में से है। हम पहले भी तो उसे कितनी बार समझा चुके हैं। जब आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा तो आगे क्या पड़ेगा? तो अब क्या हम इसे ऐसे ही रहने दे? दुनिया समाज थूकेगा हम पे कि हम एक बेटे की परवरिश भी अच्छे से नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ सोचा है। ऐसा क्या सोच लिया है तुमने जिससे तुम्हारा बेटा सीधी लाइन में आ जाएगा? सोचा तो है, अगर भगवान की दुआ से वो सही से हो गया तो हमें काफी मदद मिल जाएगी उसे सही रास्ते पर लाने में। कनक क्या हो गया है? तुमने इतने अर्जेंट में क्यों मिलने को कहा? माया, कल रात की फोटोज मेरे घर वालों के हाथ लग गई है। क्या? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतनी रात को हमारी फोटोज किसने ली होगी? और तुम्हारे पेरेंट्स तक ये फोटोज कैसे पहुंची? वो सब मैं नहीं जानता कि किसने फोटो ली और पेरेंट्स तक कैसे पहुंची। मुझे तो डर इस बात का है कि दोनों अभी बहुत गुस्से से भरे पड़े हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कनक चिल करो, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं करने वाले हैं। इससे पहले भी तो उन्हें हमारे बारे में कितनी बार पता चला है। जब आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं तो आगे भी क्या करेंगे? फिर भी मुझे कुछ ऐसी वाइब आ रही थी कि वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं, स्पेशली मेरी माँ। तुम्हें कनक इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे तो ये नहीं समझ आता तुम इतना चिल कैसे रह सकती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे हर बात पर हाइपर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तुम सबसे पहले यहाँ से जाओ, मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना है, वरना वहाँ वो मेरा इंतज़ार करती रह जाएगी और परेशान होगी। मैं तुमसे यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और तुम्हें अपने बेटी की पड़ी है। कनक आवाज़ नीचे। ये कोई तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम जो मर्जी कर सको। मैं तुमसे इस प्रॉब्लम में बाद में बात करूँगी, अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है। मम्मी, पापा, आप दोनों यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? बेटा, कमरा भले ही तुम्हारा हो पर ये घर मेरा है, इस हिसाब से ये कमरा भी मेरा है। मैं जब मर्जी जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। हाँ पापा, आप जब मर्जी जहाँ चाहे जा सकते हैं। पहले आप कुछ बात तो करने आए होंगे ना मेरे रूम में? हाँ, हम एक बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं तुमसे। हाँ पापा, कहिए ना, क्या बात करनी है आपको मुझसे? तुम क्या कल कहीं जाने वाले तो नहीं हो ना? कल घर पर ही रहना, तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। नहीं, वैसे तो मेरा कोई काम नहीं है बाहर, पर फिर भी बता दीजिए क्या काम है आपको, मैं उस हिसाब से घर पर रहूँगा। बस कह दिया ना काम है, इतने सवाल जवाब करना ज़रूरी है क्या? तुझे विश्वास नहीं है हम पर? बस घर पर रहना है, इतना काफ़ी है अभी। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, बस घर पर रहना है, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। अभी ज़्यादा सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और वैसे भी इतनी ईमानदार औलाद नहीं हो तुम जिसके हम हर सवाल का जवाब देते फिरे। अच्छा ठीक है पापा, समझ गया हूँ मैं कि कल घर पर ही रहना है। माँ, आपने आज ये मेरे लिए कपड़े क्यों रखे थे पहनने के लिए? हम क्या किसी पूजा पाठ में जाने वाले हैं? इतने चटक कपड़े कौन पहनता है? हाँ, फिलहाल के लिए तुम यही समझो कि हम तुम्हारे लिए पूजा पाठ करवाने ही जा रहे हैं। जो पूजा पाठ जो हम करवा रहे हैं ना, उससे तुम्हारी बुद्धि सही जगह पर लाने में मदद मिलेगी हमें। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बुद्धि सही जगह पर ही है। बेटा, अगर तुम्हारी बुद्धि सही जगह पर होती ना तो इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता हमें, और यूं तुम शादीशुदा औरत के पीछे लट्टू बने नहीं फिरते। छोड़िए जी, अब बहस करके क्या फ़ायदा है? अभी यहाँ से चलिए, वहाँ सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? कम से कम ये तो बता दीजिए। और कौन लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ चलो, सब खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा।
मोनिका, बेटा ये है आज से तुम्हारा नया घर। इसे तुमने अपना घर समझना है और अपने घर की तरह इसे संवारना भी है। जी मम्मी जी, मैं आज से इसे अपना ही घर समझूंगी। मोनिका, बेटा तुम बहुत थक गई होंगी, जाओ कमरे में और थोड़ी देर आराम कर लो। कनक, जाओ बेटा, अपनी बीवी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? मोनिका, यहाँ से आगे लेफ्ट जाकर पहला ही कमरा हमारा है। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। मुझे मम्मी पापा से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी ठीक है, मैं जाती हूँ। आप बात करके बाद में आ जाइएगा। माँ पापा, ये कैसा मजाक है? ये आपने मेरी जिंदगी के साथ क्या किया? क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? हमने जो भी किया वो तेरी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए किया या अपनी जिद के लिए किया? मुझे माया से दूर करना था। आपने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया। मैं अच्छे से समझ चुका हूँ आपकी ये चाल। आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दी जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। इसके नाम के अलावा और क्या पता है मुझे? अरे बेटा, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अभी जानने के लिए तो बाकी सारी उम्र बची हुई है। जिंदगी भर जानते रहना अपनी बीवी को। किसने रोका है? ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे आप लोगों से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। और जो तूने हमारे साथ किया है उसका कुछ नहीं। अभी यहाँ हमारा मुंह मत खुलवा। आज घर में नई बहू आई है, उसके सामने मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता। इससे पहले तेरे पापा कुछ और कहें, जा अपने कमरे में जा। सुनिए जी, अब आपको भी गुस्सा करना कम कर देना चाहिए। अब आप ऐसे अपने बेटे पर गुस्सा नहीं कर सकते। अब वो जवान हो गया है, याद है ना? उसकी शादी करवा के आ गए हैं हम। बात तो तुम सही कह रही हो। यूं बहू के घर में होते हुए मुझे ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए उससे। पर मैं क्या करूं? तुम्हारा बेटा बात अच्छी करे तब मैं उससे अच्छी बात से बात करूं ना। उसकी तो बातें ही मेरे सर दर्द कर देती है। फिर भी जी, अब आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना ही होगा। मैं अपनी तरफ से गुस्से को पूरा तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, पर इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता कि अगर फिर से तुम्हारे बेटे ने कोई गड़बड़ की तो इस बार मैं उसे घर से बाहर निकालने में एक पल भर भी नहीं लगाऊंगा। ये बात तुम अपने लाडले बेटे को अच्छे से समझा देना उर्मिला। नहीं जी, मुझे तो अब ऐसा लगता है अब मोनिका की जिंदगी में आने के बाद कनक सुधर जाएगा। भगवान से प्रार्थना तो मेरी भी यही है कि अब वो उस बेचारी लड़की की जिंदगी खराब ना करे जिसको हमने उसकी संगिनी बनाया है। एक जिम्मेदारी है उसके ऊपर अभी वो। नहीं जी, अब विश्वास रखिए, हम दोनों का ये फैसला कनक के भविष्य के लिए अच्छा ही साबित होगा। भगवान से दुआ तो मैं भी यही करता हूँ। मैं कह देता हूँ, अगर कनक ने उस लड़की को छोटी सी भी चोट पहुंचाई तो फिर देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। उसका परिवार और वो हमारे एक बार कहने पर कनक से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उनका हमेशा एहसानमंद रहना चाहिए। जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी चलिए, आप भी बहुत थक गए होंगे, अब आराम कर लीजिए। हाँ चलो, थक तो सच में ही बहुत गया हूँ। अरे मोनिका, इतने जल्दी उठ गई बेटा? क्या हुआ, नींद अच्छे से नहीं आई क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो काफ़ी अच्छे से नींद आई। वो तो क्या है ना, मुझे अपने घर में भी जल्दी उठने की आदत है, इसलिए यहाँ भी जल्दी नींद खुल गई। तुमने देखा उर्मिला, कितने अच्छे संस्कार है हमारी बहू के। सुबह सुबह उठ जाती है। बहुत अच्छी बात है बेटा, सुबह उठना चाहिए इंसान को। इससे इंसान स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारा बेटा कनक कहाँ है? अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। वैसे तो बहू से 11 बजे तक सोने की आदत है। नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो शायद सुबह उठकर ही वॉक पर चले गए। मैं जब उठी तो वो कमरे में नहीं थे। मैं समझ गई थी शायद वो वॉक पर चले गए होंगे। क्या, वॉक पर? कनक, क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना चौंक क्यों गए? क्या कनक वॉक पर नहीं गए हैं? नहीं नहीं बेटा, वॉक पर ही गया होगा। तुम जाओ, तुम अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लो। अभी इतने जल्दी सुबह कोई काम तो है नहीं वैसे भी। तो मम्मी जी, आप कह रहे थे कि पहली रसोई की रस्म होगी आज सुबह। हाँ बेटा, होगी। वो पहली रसोई की रस्म भी होगी, पर उसके लिए अभी थोड़ी देर समय है। तुम अपने कमरे में इंतज़ार करो, जब मैं बुलाऊंगी तब बाहर आ जाना। जी ठीक है मम्मी जी, आप जब बुलाएंगी मैं तभी बाहर आ जाऊंगी।
मैं तुमसे कहता था ना, तुम्हारा बेटा इतने आसानी से सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। देखा देखा उसने आज क्या किया। वो कल रात को ही शायद कमरे से भाग गया था उस माया से मिलने के लिए। अब ये जरूरी थोड़ी है कि वो माया से ही मिलने गया होगा, क्या पता अपने किसी काम से बाहर गया हो। उर्मिला, तुम कब तक अपने बेटे की गलतियों पर यूं ही पर्दा डालती रहोगी? अब तो कम से कम अपनी आंखें खोल दो। वो अपनी नई नवेली दुल्हन को यूं कमरे में छोड़कर उस वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास भाग गया है। बल्कि मेरे वाक्य में भी गलती है, वो अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड के यहाँ भाग गया है। कनक, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम तो मेरे हाथ आ जाओ, इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जिसमें कनक की क्या गलती है? पक्का उस औरत ने ही उसे वहां बुलाया होगा। उसका पति तो नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है, इसीलिए वो बार बार कनक को वहां बुलाती है। हमने सोचा था हम कनक की शादी करवा देंगे, उसके बाद उसका ये सब कुछ बंद हो जाएगा, पर नहीं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और वो लड़की माया भी। अब कनक का इलाज करने के बाद अगर वो सीधे रास्ते पर नहीं आता है तो मुझे लगता है अब हमें उस माया का ही कुछ करना चाहिए। जी आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, पर हम उस माया का करेंगे क्या? वो तो एकदम से ही ढीठ औरत है। उसको आपने पहले भी तो समझाया था, कहाँ मानी थी वो। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी ही कर लेनी चाहिए। अब वो उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया है उर्मिला। हमें अपने बेटे को बचाने के लिए अब ये कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, मगर क्या करूं, उस माया ने अब मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है। जी आप क्या करने की सोच रहे हैं? पहले मुझे कुछ बताइए तो सही। तुम जानकर करोगी क्या? अब जो होगा वो खुद ब खुद बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कनक तुम्हें, कि तुम्हारे घर वाले मुझसे डरते काफ़ी हैं। अब यही देख लो, उन्होंने तुम्हें मुझसे बचाने के लिए तुम्हारी शादी ही करवा दी। माया, तुम्हें मेरी सिचुएशन क्या मजाक लग रही है? तुमने देखा ना, पापा ने और मम्मी ने मुझे तुमसे दूर करने के लिए मेरी शादी तक करवा दी। मैं कह देता हूँ, इस बार वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अब हमारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी जान, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूँ ना, और जब तक माया है तब तक तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कैसे मिलेंगे इसकी भनक तुम्हारे मम्मी पापा तक तब पहुँचेगी ना, जब उनके वो किराए के टट्टू हमें देख पाएंगे। तुम चिंता मत करो, उनका मैंने पूरा इंतज़ाम कर दिया है। पर माया, फिर भी अब मेरी शादी हो गई है, मैं ऐसे तुमसे मिलने कैसे आ पाऊँगा? मोनिका क्वेश्चन नहीं करेगी क्या? अरे वाह, तुम तो शादी के पहले ही दिन पर बीवी की जुबान बोलने लग गए हो। बड़ी जल्दी चढ़ गया है तुम्हारी जीभ पर मोनिका का नाम। माया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये जो भी कुछ कह रहा हूँ ये हम दोनों के लिए कह रहा हूँ। मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अभी यहाँ से जाओ, मेरी बेटी आती ही होगी। अच्छा ठीक है, घर जाकर मुझे कॉल करना, मैं तुमसे इस बारे में और बात करना चाहता हूँ कॉल पर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी। अभी तुम यहाँ से जाओ, मेरी बेटी की बस आती ही होगी। प्रिया बेटा, तुम ये किसके साथ आई हो? मम्मा, ये नाना जी हैं। नाना जी ने, आपको पता है, मुझे रास्ते में चॉकलेट भी खिलाई, और आज उन्होंने मुझे बस से भी नहीं आने दिया, उन्होंने मुझे अपनी कार में लाया है। प्रिया बेटा, यहाँ आओ। ऐसे तुम किसी अनजान के साथ कैसे बैठ सकती हो? मैंने तुम्हें समझाया है ना कि तुम ऐसे किसी अनजान के साथ नहीं आओगी। हाँ मम्मा, पर ये तो नाना जी है ना, इन्हें तो हम पहले से ही पहचानते हैं। क्यों माया, तुम मुझे नहीं पहचानती क्या? अरे नहीं अंकल, मैं ऐसे नहीं कह रही थी, मैं तो बस यूं ही समझा रही थी कि ऐसे बेटा किसी अनजान के साथ नहीं आते। अब मैं तुम्हारी बेटी के लिए अनजान कैसे हो गया भला? तुम्हें अच्छे से याद है ना कि तुम्हारे पापा मेरी कंपनी में काम करते थे पहले। जी अंकल, अच्छे से याद है। प्रिया बेटा, तुम यहाँ आओ, तुम आगे चलो, तुम्हारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, उनके साथ तुम मुझे घर पे मिलो। आप नहीं आ रही हैं क्या मामा? मैं आ रही हूँ बेटा, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है, तुम चलो ना, मैं आ रही हूँ। अंकल, आपको ऐसे मेरी बेटी को स्कूल से नहीं लाना चाहिए था। अच्छा, क्यों नहीं लाना चाहिए था? मैं तो बस सोच रहा था कि कुछ समय प्रिया के साथ स्पेंड किया जाए। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी माया, तुम भले ही कैसी भी हो, पर तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। थैंक यू अंकल। वैसे अंकल, आप ये कहने तो मुझसे इतनी दूर तक आए नहीं होंगे। हाँ बेटा,
बिल्कुल सही समझा है तुमने। तुम इतनी समझदार तो हो कि ये समझ पाओ कि मैं इतनी दूर प्रिया को छोड़ने तो नहीं आया हूँगा। तो देखो, मैं आज तुमसे साफ साफ और सीधी बात करूँगा, और मैं ये भी चाहता हूँ तुम आज मुझसे जो भी कहो सच और साफ साफ कहो। हाँ अंकल, कहिए ना, क्या बात करनी है आपको? देखो बेटा, मैं कभी भी सिर्फ तुम्हें दोषी नहीं मानता था, अपने बेटे को भी हमेशा से दोषी मानता था कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है। तुम्हारी शादीशुदा होने के बावजूद भी न तुम अपनी हरकतों से बाज आई न वो। मैं तो ये समझ नहीं पाता, अगर तुम्हें उससे इतना ही प्यार था तो तुमने पहले उससे शादी क्यों नहीं की, और जब अब दूसरी शादी कर ली है तो फिर क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो। वो तो नालायक है ही, पर तुम तो मुझे समझदार लगती हो। तुम्हारी एक बेटी है, कम से कम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना है तो कम से कम उसके भविष्य के बारे में तो सोच लो। अब तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी बेटी कल के दिन एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो पहले से ही शादीशुदा है तो तुम क्या करोगी? क्या तुम उसे ऐसे लड़के से प्यार करने की अनुमति दे दोगी? बताओ माया। और अब तो कनक की शादी भी हो गई है, पर फिर भी तुम दोनों मिल रहे हो। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। कल ऐसा कुछ नहीं है, मैं और कनक तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बेटा, हम बेवकूफ़ दिख रहे हैं क्या तुम्हें? ये उम्र घड़ी में समय देखकर नहीं बीती है, दुनिया देखी है हमने। तो ये बेवकूफ़ तुम और को बनाना, मुझे नहीं। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा और कनक का क्या रिश्ता है। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग कर दे रहा हूँ, अगर इसके बाद तुम कनक से मिली तो फिर मैं तुम्हारे पति को सारी सच्चाई बता दूंगा, और जब वो अपनी बेटी को लेकर चला जाएगा ना, फिर रोते हुए हमारे पास मत आना मदद के लिए। अंकल आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं कनक से कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुम पर इस बार विश्वास कर रहा हूँ, ये पहली और आखिरी बार है, वरना इसके बाद जो भी कुछ होगा तुम्हारे साथ उसकी जिम्मेदार तुम खुद कहलाओगी, हम नहीं। अच्छा जाओ, अब तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।